हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, हमने कुछ टाइम पहले टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के लॉन्ग वीडियो को अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ को देखते हैं, जहाँ पे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगा था। मतलब कि उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा क्रैक्स आ रहे थे, क्योंकि उसने एंशिएंट ड्रैगन के ब्लड को डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया था। ये सब कुछ देखकर हम उस एल्डर को देखते हैं, जो कहने लगते हैं आखिरकार ये यहाँ पे पागल है क्या, इसने एंशिएंट ड्रैगन के ब्लड लाइन को डायरेक्टली कैसे कंज्यूम कर लिया। वैसे भी एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन को बस कोई पावरफुल बंदा ही अच्छी तरीके से रिफाइन कर पाता है। इवन की पावरफुल लोगों को भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है इसे रिफाइन करने में। ऐसा लग रहा है चांसाओ का बॉडी अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या ये पागल है, इसने डायरेक्टली कैसे ले लिया? क्या इसे नहीं पता था ड्रैगन के ब्लड को ऐसे ही लेने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ लिटरली चांसों को फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे तैसे करके उस फोर्स को कंट्रोल कर लेता है। और हम देखते हैं वो एंशिएंट ड्रैगन के ब्लड को धीरे धीरे कंज्यूम करने लगा था, जिसकी वजह से उसके बॉडी में जितने भी क्रैक्स आ रहे थे वो धीरे धीरे जाने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है मैंने सोचा था जैसे ही मैं 5 एम्पर रिलम में ब्रेक थ्रू कर लूंगा, उसके बाद मैं एंशिएंट ड्रैगन के ब्लड लाइन को रिफाइन कर लूंगा, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। बट इस बंदे ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, मेरे सारे प्लान में पानी फेर दिया। इवन की मेरे आंखों के आगे मेरा एक डिवाइन ट्रेजर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। बट हम देखते हैं एकदम से वो स्माइल दे रहा था, वो कहने लगा था कि ये तो अच्छा मौका है, अभी ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा, तो मुझे इसी मौके का फायदा उठाते हुए इसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए और इसके स्पेस रिंग को ले लेना चाहिए। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहां पे वो एल्डर धीरे धीरे चांसो की तरफ बढ़ रहा था, ताकि वो उसके ऊपर अटैक करके उसे मार दे। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं, फिर से उसके बॉडी के ऊपर एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड पूरी तरीके से हावी हो रहा था और उसके बॉडी के ऊपर फिर से क्रैक्स आने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे चांसो का सोल अभी भी उस एंशिएंट ड्रैगन के सोल के साथ में फाइट कर रहा था। वो कहने लगता है तुम बस एक सोल हो एंशिएंट ड्रैगन के, तुम्हें लगता है तुम मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाओगे और मेरे सोल को भी, ऐसा तो तुम सपने में सोचना। इतना कहते हुए हम देखते चांसो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए एंशिएंट ड्रैगन स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे वो एंशिएंट ड्रैगन स्पिरिट भी अटैक कर रहा था और चांसा उसके अटैक को रोकते हुए उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। वहीं पे बाहर की तरफ हम उसके रियल बॉडी को देखते हैं, जहाँ पे उसका बॉडी अभी भी अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर अपने सोल को एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है और चांसा को अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस एल्डर को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है ताकि वो चांसा के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि यही अच्छा मौका है जब वो आराम से चांसा के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर सकता है। हम देखते हैं उस एल्डर ने एकदम से अटैक कर दिया था, जिसको देखकर एल्डर सीतू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगते हैं आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में एकदम से उस एल्डर के अटैक को रोकते हुए एल्डर सीतू उसके ऊपर फ्लैश अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो एल्डर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था, क्योंकि अभी एल्डर सीतू ने 5 एम्पर रिलम को पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो डायरेक्टली हेवनली एम्पर रिलम में पहुंच गए थे। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर घबरा जाता है और हम देखते हैं कुछ नहीं कर पाता। लिटरली वो वहां पे बैठ के कल्टिवेशन करने लगा था। दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं, जो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से एल्डर सीतू को कहने लगता है एल्डर सीतू आप डायरेक्टली ध्यान पवेलियन के सब लोगों को लेकर यहाँ से जाइए और मेरी चिंता मत करिए, मैं सब कुछ देख लूंगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, आपको जाना होगा। बट हम देखते हैं एल्डर सीतू कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, मैं हेवनली एम्पर रिलम में पहुंच गया हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, हम सब लोग साथ में जाएंगे। बट हम देखते हैं चांसो कहने लगता है एल्डर सीतू जैसा कहा गया है वैसा करिए आप, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, आप ध्यान पवेलियन के लोगों को लेकर यहाँ से जाइए और आप मेरी चिंता मत करिए, मेरे पास में अपने ही रास्ते हैं, मैं यहाँ से बाहर आ ही जाऊंगा। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं एल्डर सीतू कहने लगता है तो फिर ठीक है, अपना ख्याल रखना। और हम देखते हैं वो जल्दी से ध्यान पवेलियन के उन लोगों को कहने लगे थे जल्दी से बाहर चलो। अब हम देखते हैं वहाँ पे नाना यान वो सब लोग एल्डर सीतू के पीछे चले जाते हैं, जहाँ पे एल्डर सीतू डायरेक्टली उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए उन मार्क्स लगाए वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि उन लोगों ने बैरियर
बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। ये देखकर वो अपने और भी ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज करते हुए अटैक करते, जहाँ पे दूसरे डिसाइपल भी उनकी हेल्प कर रहे थे। दूसरी तरफ चान चाओ को अभी भी उस एंशिएंट ड्रैगन स्पिरिट को हराने में मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस से कहने लगता है, एल्डर सीतू आप उनके ऊपर अटैक ना करिए, आप डायरेक्टली इन सारे फॉर्मेशन फ्लैग को डिस्ट्रॉय करिए। जैसे आप ये सब कुछ करोगे आप लोग बाहर जा सकते हो, सब लोग मिलकर करना। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के एल्डर सीतू ऐसा ही करते हैं और उनके पीछे पीछे दूसरे लोग भी जाने लगे थे, मतलब कि ध्यान पवेलियन के डिसाइपल्स। और हम देखते हैं वो लोग अलग अलग फॉर्मेशन फ्लैग्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर क्वीन और होंगयांग को देखते हैं, उन सब ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया था और वो भी हेवनली एम्पर रिलम में पहुंच जाते हैं 5 एम्पर रिलम से ब्रेक थ्रू करके। धीरे धीरे वहां पे दूसरे लोग भी अपने कल्टीवेशन को बढ़ा रहे थे और ज्यादातर लोग भी वहां पे ब्रेक थ्रू कर रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ चान साओ अभी भी उस एंशिएंट ड्रैगन स्पिरिट के साथ में फाइट कर रहा था और हम देखते हैं वो अपने ब्लड लाइन से बने हुए हेवनली चेनों का यूज करते हुए उसे पूरी तरीके से पकड़ लेता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और एंशिएंट ड्रैगन के ब्लड के उस एसेंस को वो एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब कि उसका सोल एब्जॉर्ब करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इवन कि उसके पास में एंशिएंट ड्रैगन का सोल भी आ गया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ स्वान युआन एम्पायर का वो एल्डर कहने लगता है, ये स्पिरिट तो मेरा होना चाहिए, आखिरकार इस बंदे ने ये मुझसे ले ही लिया। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं चांसो कहने लगता है, फाइनली मेरे पास में एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड लाइन भी कनेक्ट हो गया है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो एल्डर गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, जिसको देखकर चांसो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। इतना कहते हुए वो भी अपने एंशिएंट ड्रैगन के स्पिरिट से डायरेक्टली अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो एल्डर कहने लगा था, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? और वो भी अपने ड्रैगन स्पिरिट से अटैक करता है। बट हम देखते हैं चांसो का ड्रैगन स्पिरिट ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसके ड्रैगन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हुए डायरेक्टली वो अटैक उस एल्डर को लग जाता है। बट हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके अपने एनर्जी को गैदर करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अपने बॉडी को बचा पाए। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ चांसो कहने लगता है, कुछ टाइम पहले तुमने क्या कहा था कि तुम्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुम बहुत ही आसानी से मुझे रोक पाओगे। वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे मुझे रोक पाते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एंशिएंट ड्रैगन के ब्लड लाइन का यूज करते हुए उसकी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो एल्डर वहां पे उसे रोक नहीं पा रहा था। लिटरली हम देखते हैं वो अटैक उसके पूरे आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे गिर गया था और वो कहने लगता है, मेरे एंशिएंट ड्रैगन के ब्लड लाइन को इसने ले लिया, वन की उस ब्लड को भी पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। चांसो उसकी तरफ देखने लगता है गुस्से में। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय। और हाँ, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स नहीं देखा तो उसे देख लेना एक बार, वो भी अच्छा ही है।